स्टॉक बाय एंड सेल प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जनरली तुम्हें एक एरे दे दी जाएगी कोई भी, वो एरे होगी कि पहले इसके वेरिएशंस बता देता हूँ। इसके भी 4 वेरिएशंस हैं। सबसे पहला तुम्हें बस एक ट्रांजैक्शन करने को मिलेगी। पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं फिर वेरिएशन बताता हूँ। मान लो एक एरे मिली हुई है ए इक्वल टू 3 5 1 7 4 9 और 3। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है। ठीक, तो ये डे 1 का वो है स्टॉक का वो स्टॉक प्राइस, ये डे 2 का है, ये डे 3 का, डे 4 5 6 और 7, जितना साइज है उतने डेज का यहाँ पे वो हुआ है स्टॉक प्राइस है। ठीक है, तो जनरली तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हें पहले ही बताओ कि अगले दिन कौन सा स्टॉक में क्या होने वाला है। वो इसी चीज़ के जो वो हैं डाटा एनालिस्ट हैं और ये सब हैं जो मतलब स्टॉक एनालिस्ट वगैरह होते हैं जो फाइनेंस में, ये सब उसी चीज़ के पैसे लेते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें सब कुछ स्टडी करके वो बताते हैं कि अगले दिन स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। पर यहाँ क्या है, हमें पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है, पूरे 7 दिन का स्टॉक क्या है। तो आप कौन से दिन खरीद कर स्टॉक और कौन से दिन बेचना चाहोगे। अब स्टॉक में क्या है, जब सबसे कम वैल्यू होती है स्टॉक की तब आप उसको खरीदना पसंद करते हो कि वहां आपके सबसे कम पैसे लगेंगे। ठीक है, आपने 1 यूनिट पैसे में स्टॉक खरीद लिया ये वाला। ठीक है, ये ए स्टॉक है। ए स्टॉक इसकी वो है, ये प्राइस लिस्ट इसकी है, इसकी स्टॉक लिस्ट है कि डे 1 पे ए का जो स्टॉक प्राइस है वो 3 है, डे 2 पे वो 5 हो जाएगा, डे 3 पे वो गिर के 1 हो गया, कुछ मान लो कुछ हो गया कंपनी में, कुछ ब्लास्ट वगैरह गया, कुछ भी हो गया, कोई भी कोरोना आ गया मान लो। ठीक है, और फिर डे 4 पे वो वापस से बढ़ गया, कंपनी ने बूस्ट करा, फिर वापस से थोड़ा सा डाउन गया, फिर वापस से बढ़ गया, फिर वापस, ऐसे स्टॉक्स में चलता रहता है। तो ये ए कंपनी का स्टॉक लिस्ट है, उसका स्टॉक प्राइस है। तो डे 1 पे 3 था, 2 पे 5। तो अब एक आम इंसान इस पे कब पैसे लगाना पसंद करेगा, वो 1 यूनिट पे खरीदना पसंद करेगा जब स्टॉक का प्राइस सबसे कम होगा, और जब स्टॉक का प्राइस सबसे ज्यादा होगा 9 पे, जब जाके उसको बेच देगा इस 1 यूनिट वाले स्टॉक को, एक को जब उसने खरीदा था जब 1 यूनिट था, और उसी को जब 9 हो जाएगा वो बेच देगा उस स्टॉक को। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, कौन बताएगा? 8 यूनिट। ठीक है, मुस्कान, नव्या, क्लियर ये चीज? हाँ। साहिल? भाई साहिल कुछ भी चैट में लिखे तो मेरे को पढ़ के बता देना क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसने हैंड रेस किया। क्या लिखा उसने? हैंड रेस किया। लिखा भी था कुछ क्लियर। ठीक है, तुम में से कुछ हेल्प कर देना, उसका माइक नहीं चल रहा होगा। साहिल जब मैं पूछूं कुछ भी तो थंब रेज कर दियो तू। ठीक है, बाकी क्या है, 3 5 1 7 4 9 3, ये हमें ये प्रॉफिट प्रिंट कराना है। प्रॉब्लम क्लियर? ठीक है, सबको प्रॉब्लम समझ आ जानी चाहिए कि क्या है। डे 1 पे स्टॉक प्राइस इतना, डे 2 पे इतना, डे 3 पे 4 पे। अब मैं काम इंसान हूँ ना, मैं कंपनी का हूँ ना कुछ, मैं बाहर मतलब बैठा हुआ हूँ और मेरे पास पैसा है, मेरे को उस कंपनी के स्टॉक में पैसा डालना है। तो मैं कब डालूंगा, मैं ऑफकोर्स डे 3 पे डालूंगा जहाँ मेरा सबसे कम से कम पैसा खर्च होगा। इस टाइम पे मैंने इसके स्टॉक खरीद लिए कंपनी के, जब उसका स्टॉक प्राइस सबसे कम था 1 था, और जब सबसे ज़्यादा हुआ जब मैंने बेच दिए। नॉर्मली क्या होता है, हमें ऐसा नहीं होता, वरना तो सभी अमीर हो जाएंगे कि पहले से ही पता है कि उसका प्राइस कौन से डे पे बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए तो लोग बस वो देखते हैं डालकर, और देखते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जब वो निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट और 9 यूनिट प्रॉफिट 8, ये प्रिंट होना चाहिए 8 यूनिट। अब इसके ना वेरिएशंस हैं, काफ़ी वेरिएशंस है इसमें, और वो वेरिएशन क्या है, जैसे कि एक दूसरी एरे लेता हूँ मैं। क्या लें,
लिख ही नहीं किया। तो लिखते हैं कुछ। हंड्रेड, 180, 360, 40, 85, फिर वो चला गया 250 हो गया और 10। मान लो कोई ऐसी एरे है, ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो? हाँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैंने क्या करा, मैंने 100 पे खरीदा, ठीक है, यहाँ मेरे को 100 था और 360 पे बेच दिया। उसके बाद वो हो रहा है, घट रहा है वो, तो गिरने से पहले बेच दिया, तो यहाँ मुझे 160 का प्रॉफिट हुआ। फिर 40 पे वापस खरीद लिया और 250 पे बेच दिया, तो यहाँ पे 210 का प्रॉफिट हुआ। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 160 प्लस 210। ये चीज समझ में आई? 370 का टोटल प्रॉफिट। बाकी सबको क्लियर है चीज? 370 का प्रॉफिट इस सेकंड वाले में। हाँ। ठीक है, तो वैसे ही इसके स्टॉक बाय एंड सेल के 4 वेरिएशन हैं। पहला वेरिएशन है सिर्फ आपको एक ट्रांजैक्शन करने की वो है परमिशन, जैसे कि इसमें हमने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करी, 1 पे खरीदा, 9 पे बेच दिया। सेकंड क्या है, आपको आप 2 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। थर्ड क्या है, आप के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हमें पहले नंबर खुद ही डालना पड़ेगा कि इससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इतनी कर सकते हो। नहीं तो इस वाली में भी देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 पे खरीदा, 5 पे बेच दिया, है ना। जब 2 ट्रांजैक्शन मिलेगी मेरे को तो 2 का प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा, 8 टोटल 8-10 का प्रॉफिट हो जाता। पर इस वाली एरे के लिए भी हम सिर्फ 1 ट्रांजैक्शन, आज सिर्फ हम 1 ट्रांजैक्शन के वो देखेंगे, एल्गो देखेंगे, सिर्फ 1 ट्रांजैक्शन का। अब अच्छा, 2 ट्रांजैक्शन का सीखो या के ट्रांजैक्शन का, एक ही बात है कि के का सीख लेंगे, उसमें के को 2 डाल देंगे तो सेम ही बात है, ठीक है। तो इन 2 वेरिएशन से बढ़िया है सिर्फ नीचे वाला सीख लो। और एक है फ्री ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि कितने भी मर्जी ट्रांजैक्शन करो, ये भी इजी है काफी। ये कल ये वाला करते हैं फ्री ऑफ ट्रांजैक्शन वाला, और परसों हम करेंगे के ट्रांजैक्शन वाला, अगर वो एरे के अंदर ही हुआ तो। अगर उसमें हैश मैप वगैरह कुछ और यूज हुआ तो उसको बाद में करेंगे, पर अगर वो सिंपल एरे के अंदर हुआ तो के ट्रांजैक्शन वाला परसों करेंगे। और आज हम करेंगे फ्री ट्रांजैक्शंस वाला, वो कल हम करेंगे फ्री ट्रांजैक्शन वाला, और आज हम करेंगे 1 ट्रांजैक्शन वाला। और फ्री ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है, कितने भी यूज करो, बस प्रॉफिट मैक्सिमम आना चाहिए, चाहे 2 करो 3 करो, मतलब वहाँ हम ट्रांजैक्शंस का नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम उसको एक तरह से, यहाँ पे हमें कंडीशन लगा रहे हैं, नहीं तू बस इतने ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है, बार बार वो नहीं कर सकता। और कुछ फॉर्म में ऐसा होता भी है, आपको बार बार ऐसे ट्रांजैक्शन करने की वो नहीं होती परमिशन। जैसे कि कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे कि अभी वो बिटकॉइन वाली कुबेर ऐप चल रही है, तो अभी आपको फ्री ऑफ ट्रांजैक्शन करने को दे दिया शुरुआत में, पर जब उसका वो बिल्ड हो जाएगा एक बार ट्रस्ट, और वो मार्केट में उसका नाम बिल्ड हो जाएगा, फिर वो आपको ऐसे बार बार फ्री ऑफ ट्रांजैक्शन बिल्ड नहीं करने देगी, तो ऐसे कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है। हेलो, ये चारों वेरिएशन समझ आए इसके? हम इसमें 3 ही करेंगे, क्योंकि 2 और के वाला कर ले तो एक ही बात है, उसमें के को 2 डाल देंगे, ठीक है। तो हम 3 वेरिएशन करेंगे इसके, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और आज हम इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं, कि सिर्फ हम एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यही वाली एरे लेंगे जो लिखी हुई है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एरे है हमारी a इक्वल टू 3, 5, 1, 7, 4, 9 और 3। सबसे पहले वापस से सिंपल अप्रोच क्या है, ठीक है, 5 मिनट में ये करते हैं। हर उस पर जाएंगे एलिमेंट पे, सिंपल अप्रोच में हर एलिमेंट पे जाएंगे, उसको उसके अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, और उनका जो वो आएगा, चाहे वो प्रॉफिट आए लॉस आए,
उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। 5 माइनस 3 2, 2 को स्टोर करा लेंगे। 1 माइनस 3 माइनस 2 उसे भी स्टोर करा लेंगे। ऐसे उसको स्टोर कराते जाएंगे और क्या बोलते हैं, स्टोर उसको वही कराएंगे वैल्यू जो हमें मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर डे पे जाएंगे और उससे आने वाले हर दिन के प्रॉफिट या लॉस को से हम उसे कंपेयर करेंगे और स्टोर करते जाएंगे। उसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, हम ये स्टोर करते जाएंगे 2 माइनस 2 ये सब एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू की जो हम ये स्टोर करते जा रहे हैं, जैसे 7 आएगा तो 4 हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम प्रिंट करा देंगे। क्लियर? सिंपल अप्रोच क्लियर सबको? हाँ बाकियों को? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो बस हम क्या कर रहे हैं, हर दिन पर जा रहे हैं और उसको बाकी हर दिन के प्रॉफिट या लॉस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर 5 पे जाएंगे, फिर उसको आने वाले। हाँ, इसमें एक ये चीज़ बड़ी बढ़िया बात है कि हम आगे जाके पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आप मतलब वो दिन तो चला गया ना, फिर वो दिन तो निकल गया, तो वापस आप उस दिन पे जाके थोड़ी कुछ कर सकते हो। तो इसलिए सिर्फ आगे ही जाएंगे इसमें। तो 3 पर जाके हम आगे का सारा उसका कर लेंगे, 5 पे जाके ऐसे कर लेंगे और ऐसे हम करते चलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 लूप लगाएंगे। फॉर लूप, जब हम खरीदेंगे उस स्टॉक को, बाय करेंगे, यहाँ आई वाला वो लगाएंगे और इस बाय के अंदर उसको हर एलिमेंट पे जाके सेल करके देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम वो अपना कोड करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ कोड बनेगा। बाय करने के लिए हम आई लूप लगाएंगे, उससे हम हर एरे के हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेंगे और फिर उस एलिमेंट पे जाके उसे बाकी के हर एलिमेंट पे जाके बेचेंगे। 3 को हर एलिमेंट पे जाके बेचेंगे, जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर होगी, नो डाउट। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। तो लेट्स से हम करेंगे क्या, हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट प्रॉफिट कर। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से? इंट आई इक्वल टू 0 से चलेंगे और देखो ये अपने हर एलिमेंट अपने से बाद का चेक कर रहा है, तो 9 तक ही जाएंगे हम। ठीक है, फिर 3 पे जाके किसको चेक करेगा, समझ रहे हो? ये हमेशा अपने हर आगे वाला एलिमेंट चेक कर रहा है। ठीक है, तो 9 पे जाके वो चेक कर लेगा उसको। आई जो है वो फिर 5 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। तो जब 9 पे जाएगा तो जब तक 3 सारा चेक हो चुका होगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो? आई पहले यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और यहाँ तक आते आते 9 तक आते आते 3 के लिए सब चेकिंग हो चुकी होगी पीछे से। ठीक है, हाँ तो आई जाएगा कहाँ तक, आई लेस देन हम n-1 तक लेके जाएंगे इसको और फिर i प्लस प्लस और इसके अंदर लूप जाएगा 4j और वो j जाना चाहिए 3 तक, नहीं तो चेकिंग नहीं होगी। तो j चलेगा इससे एक आगे तक, अगर 3 है तो उससे एक आगे पे j बिठाएंगे हम, j इक्वल टू i प्लस 1, i से एक आगे चलेगा। फिर हम पीछे जाएंगे नहीं, पीछे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डे जा चुका है, इसलिए वो j से हमेशा i से हमेशा आगे रहेगा। और उसके बाद j इज लेस देन n तक जाएगा लास्ट तक और j प्लस प्लस। अब यहाँ चीज एक देखने की है, इफ हमारा जो a पर jth वैल्यू है वो बड़ी आ रही है हमारे a की ith वैल्यू से, मतलब ये 5 अगर 3 से बड़ा आ रहा है, तो आप क्या करो, एक उसी टाइम पे करंट प्रॉफिट नाम का वो बना वेरिएबल और उसमें ये वैल्यू स्टोर कराओ aj माइनस ai। क्लियर? हर एलिमेंट पे चेकिंग होगी अब 5 माइनस 3, उससे आगे वाला एलिमेंट और पीछे वाला एलिमेंट माइनस होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, वो इसमें स्टोर हो जाएगा करंट प्रॉफिट में। ये चीज क्लियर है वाली लाइन?
हाँ एज पर एल्गो, ठीक है। और हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, जो हमने प्रॉफिट वेरिएबल बनाया है उसमें स्टोर कर दो मैक्सिमम वैल्यू, या तो प्रॉफिट की हो नहीं तो करंट प्रॉफिट की हो। इन दोनों में से अभी तो 0 थी और करंट प्रॉफिट अब 2 जाएगा तो प्रॉफिट में फिर 2 चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो -2 जाएगा तो -2 प्रॉफिट में तो नहीं जाएगा पर करंट प्रॉफिट में जाएगा। करंट प्रॉफिट में तो जाएगा -2 जब यहाँ पे 1 हो जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 3 रहेगा, तो 1 -3 -2 आ रहा है, वो करंट प्रॉफिट में तो जाएगा और उस टाइम प्रॉफिट की वैल्यू 2 होगी क्योंकि इससे पहले 5 -3 चल चुका है। तो 2 और -2 में से 2 ही मैक्सिमम है, तो वो -2 अपडेट नहीं होगा उसमें, तो प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा ये कोड लिखने से, ठीक है। एक बार दोबारा बता दे इस कंडीशन से, सुना नहीं मैंने। कौन से वाली, इंट कर से या प्रॉफिट मैक्स वाली? इफ AI ग्रेटर AJ ग्रेटर देन AI से। अच्छा ये वाली से, ठीक है ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा आगे वाला एलिमेंट चेक करेंगे, आगे वाला एलिमेंट चेक करेंगे पीछे वाले से, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या 5 ग्रेटर है 3 से, हाँ जी है, तो पक्का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 - 3, ठीक है। हाँ और ये प्रॉफिट निकल के आया 2, इसको आप क्या करो करंट प्रॉफिट में सेव कर दो, रख दिया करंट प्रॉफिट में। फिर क्या करो, प्रॉफिट में अब तक वैल्यू थी 0 और मैक्सिमम वैल्यू 0 2 में से 2 होगी, तो प्रॉफिट में क्या चला जाएगा 2। उसके बाद वो आगे गया 1 हुआ, क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं, तो ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। 7 3 से बड़ा है, हाँ जी है 7 3 से बड़ा, 7 3 से बड़ा है, ठीक है, 7 ग्रेटर देन 3, तो फिर क्या हो जाएगा 7 - 3, वो हो गया 4। इसको करंट प्रॉफिट में रख दो, करंट प्रॉफिट में क्या चला गया 4। अब प्रॉफिट की इनिशियल वैल्यू क्या थी अब तक, ये वाली 2, और करंट प्रॉफिट में क्या चला गया अब 4, तो 2 बड़ा है 4 बड़ा है 4। तो प्रॉफिट में अब चला जाएगा 4। ऐसे प्रॉफिट अपडेट होता चला जाएगा जैसी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर करंट प्रॉफिट छोटा होगा, जैसे कि 4 पे, यहाँ पे 4 अभी भी 3 से बड़ा है, 4 ग्रेटर देन 3, तो ये वापस इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे करंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, 4 - 3 = 1, करंट प्रॉफिट भी हो जाएगा उस टाइम पे 1, पर प्रॉफिट हमारा 4 है और करंट प्रॉफिट 1 है, तो प्रॉफिट 4 ही रहेगा। क्लियर खुशबू, ये कंडीशन आ गई अब क्लियर? हाँ ठीक है, तो बस फिर इसको इफ कंडीशन को बंद कर देंगे और क्या बोलते हैं इस फॉर लूप को बंद कर देंगे, इस फॉर लूप को बंद कर देंगे और सब कुछ बंद करने के बाद हम अपना रिटर्न प्रॉफिट करा लेंगे। कोड करूं, सबको क्लियर है चीज? साहिल, नव्या, मुस्कान, क्लियर है। ठीक है। ये सिंपल अप्रोच थी, कोड करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? नहीं चेंज नहीं हुई। बता दिया करो करो। अब हो गई। ये सिंपल उसके लिए जो हम एरे डालेंगे और उसका साइज लेंगे। और अब यहाँ पे एक नया वो बनाते हैं इंट प्रॉफिट के नाम से, और इसमें डालते हैं हम अपना इंट स्टार ए और एन, साइज चला जाए। उसके बाद
एक इंट प्रॉफिट इनिशियल वैल्यू 0 देते हैं, पे फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन n-1 तक i प्लस प्लस और इंट j इक्वल टू 0 से नहीं j इक्वल टू i प्लस 1 से j इज लेस देन n तक और j प्लस प्लस। क्या था इसमें, तो इफ कंडीशन लगाई थी और a पे जो j की वैल्यू है वो अगर बड़ी है a पे जो i की वैल्यू है उससे, तो आप करो क्या, आप एक नया वो बनाओ वेरिएबल इंट कर प्रॉफिट नाम से, क्या रख दो उसमें a ऑफ j माइनस a ऑफ i रख दो और यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराने के लिए प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट और साथ में कर प्रॉफिट। और इसके बाद कुछ नहीं, बस रिटर्न करा देंगे प्रॉफिट। यहाँ पे लिखते हैं सी आउट प्रॉफिट इज पास करा दिया, डन। रन करके देखते हैं। साइज ऑफ एरे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हमारे एरे के 3 1 1 तो नहीं है, 5 था मिस। 3 5 1 7 4 9 और 3, ये क्या हो गया, वन 7 4 9 और ठीक है, प्रॉफिट इज 8। ओके क्लियर, किसी को सिंपल अप्रोच में कोई दिक्कत, सिंपल सा कोड है, ठीक है आगे चलूं। हाँ चलो इसकी थोड़ा बेटर अप्रोच करते हैं। एरे क्या थी, 3 5 1 7 4 9 3। हाँ तो बेटर अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मान लो एक और एरे बना लेते हैं बी, ठीक है, और इसमें क्या स्टोर कराएंगे, इसमें हम पीछे से वो स्टोर करना शुरू करेंगे, प्रॉफिट स्टोर करना शुरू करेंगे। और लेट इस बार हम एरे चेंज कर लेते हैं, चलो एरे सेम नहीं रखते, एरे ले लेते हैं इस बार 3 ले लेते हैं, 1 4 8 7 2 और 5 ले लिया इस बार, और बी नाम की एक एरे बनाई नई, और इसमें प्रॉफिट शो पीछे से प्रॉफिट, यहाँ तक मैक्सिमम जो स्टॉक का प्राइस है वो क्या रहेगा 5, यहाँ तक मैक्सिमम स्टॉक का प्राइस अभी भी 5 ही रहेगा, हम पीछे से देखते चल रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा सा वो, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। मतलब मुझे इस दिन पता है कि आखिरी दिन अब तक, मतलब आखिरी आने वाले दिन में स्टॉक का प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो शहरों को मैं कैसे भर रहा हूँ। मुझे आखिरी दिन पता है कि आने वाले दिन में इस स्टॉक का प्राइस क्या रहेगा। तो मुझे 2 पर जब हूं, मुझे पता है कि इसका कल प्राइस 5 होने वाला है, तो यहाँ मैंने पहले 5 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई मैं से कैसे भर रहा हूँ। अब वैसे ही 8 पे जब मैं हूं, तो मुझे पता है अब तक सबसे बड़ा प्राइस 8 ही था आने वाला। 4 पे पता है मुझे कि आने वाला जो अब तक सबसे बड़ा प्राइस है वो 8 है आने वाला। 1 पे भी 8 रहेगा और 3 पे भी 8 रहेगा। तो इसको मैंने ऐसे भरा है सारे को पीछे की तरफ से, ये देखते हुए कि मुझे पता है कि इस दिन पर, अब 2 पर क्या है, ये दिन चला गया, 7 चला गया, एक बार वो जो है रिसेशन हो चुका है, मतलब स्टॉक प्राइस गिर चुका है। तो अब 2 को पता है कि वो वापस 7 नहीं जा रहा, पर उसे पता है आने वाले दिन में वो 5 जरूर जाएगा, तो 5 लिखा हुआ है। 5 पे तो 5 पता ही है, 7 पे 7 पता ही है, 8 को पता है अपना 8 प्राइस। ठीक है, और 7 को पता है मेरा आगे आने वाले दिन पे रिसेशन होने वाला है, पर इसलिए मेरे को पता है आज का मेरा मैक्सिमम जो वो स्टॉक प्राइस वो 7 ही है। वैसे 4 को पता है कि आज चाहे मेरा स्टॉक प्राइस 4 है, पर आने वाले दिन में वो 8 हो जाएगा। मतलब हमें मैक्सिमम तक देखना है, उसके बाद उसका रिसेशन नहीं देखना। ठीक है, वैसे फर्स्ट को पता है 8 हो जाएगा और 3 को पता है 8 हो जाएगा। तो इस सारे को मैंने इस तरह भर लिया। ये चीज क्लियर, ये चीज सबको क्लियर। ठीक है, और फिर मैंने प्रॉफिट को किस तरह भरूंगा वो देखना। प्रॉफिट, मैं इसका पहला एलिमेंट और उसका पहला एलिमेंट माइनस करता हूँ। 8 माइनस 3, वो आया कितना, 5। ठीक है, फिर 8 माइनस 1 करा, वो कितना आया, 7। 7 बड़ा है 5। हेलो, 7। तो 5 को हम भूल गए और हमने प्रॉफिट में क्या रख दिया, 7। ठीक है, फिर 8 माइनस 4 आया 4, नहीं अभी भी 7 ही बड़ा है, क्रॉस। फिर 8 माइनस 8 तो 0 ही होता है, क्रॉस। फिर 7 माइनस 7 0, क्रॉस। फिर 5 माइनस 2 3 होता है, पर अभी भी वो 7 से बड़ा नहीं हुआ, क्रॉस। और फिर 5 माइनस 5 भी क्या होता है, 0, क्रॉस। तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट क्या निकल के आया, 7। ठीक है, 7। ये लॉजिक यूज करा यहाँ पे, ये एल्गो यूज करा। ये एल्गो क्लियर है सबको, ये सबको एल्गो क्लियर है क्या, बताओ फटाफट। हाँ। बाकियों को अब हमें, अगर तुम्हें अब ये चीज समझ आ गई होगी, तो इससे तो क्या हो रहा है, एक एरे का स्पेस बढ़ रहा है ना। तो ये चीज हमें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। ये चीज मैंने बस इसलिए बताई ताकि तुम्हें ये वाला मेथड क्लियर हो जाए। अब मैं ये सेम मेथड बिना एरे के तुम्हें वो करके बताता हूँ कि हम बिना एरे के यही चीज, ये सेम चीज कैसे भरेंगे। तो नो डाउट तुम इसको यूज कर सकते हो। सिंपल एक एरे बनाई और फिर क्या बोलते हैं, एक लूप चलाया, बस एक बार ही चलना है लूप को, और उस लूप के में हर एलिमेंट को माइनस कर दिया, और ये मैक्सिमम वैल्यू जैसे मैक्स रख के, वही मैक्स रख के उसमें हम प्रिंट कराते गए। करंट प्रॉफिट नाम का एक एलिमेंट बना लिया, उसमें ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, 5 4 0 0 3 और 0, और पर सिर्फ 7 प्रिंट करा देना उसमें से। पर हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि बिना इसके, बिना दूसरी एरे के हम वैसे ही प्रॉफिट वो कराएं। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, मिन सो फार, अब तक की मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब मैं कौन सी वैल्यू पे अब वो करूँ, स्टॉक खरीदूँ। मैं ऑफकोर्स मिनिमम वैल्यू पे खरीदूंगा, तो अब तक की जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैं मिन सो फार में रख दूंगा, और स्टार्ट करूंगा मैं 3 से। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है सबको। हेलो हाँ। साहिल,
साहिल सुन रहा है? तो मिन सो फार पे वैल्यू है 3, ठीक है। अब क्या होगा, हम वो करेंगे मैक्स प्रॉफिट नाम के वेरिएबल को वैसे ही बनेंगे जैसे भी मैंने तुम्हें उसमें दिखाया था, वो सिर्फ मेथड सिखाने के लिए। अब हम 3 माइनस जितनी भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको आने वाली हर वैल्यू पर, जब हम एरे का हर एलिमेंट ट्रेवर्स करेंगे, जितनी भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम उससे माइनस करेंगे। अब हम पहले एलिमेंट पे 3 पे, और मिनिमम वैल्यू भी 3 है, तो 3 माइनस 3 0 रखा गया, तो मैक्स प्रॉफिट अब तक 0 है। फिर आई अगली वैल्यू, क्या 1 3 से छोटा है? हाँ या ना? हाँ। तो 3 को भूल जाएंगे। अब मिनिमम वैल्यू सो फार 1 हो चुकी है, ठीक है, मतलब हमें और कम स्टॉक प्राइस मिल चुका है, तो हम 3 पे थोड़ी लगाएंगे, हम 1 पे लगाएंगे। जितने पैसे जाए कम जाए उतना अच्छा है, तो इस पे हमने पैसे लगाए। अब इसको बेचेंगे कैसे, वही 1, फिर हम 1 आ चुका है मिनिमम प्राइस अब, और हम 20 सेकेंड एलिमेंट पे कूद चुके हैं, तो 1 माइनस 1, फिर वापस से मैक्स प्रॉफिट 0, फिर आगे कूदेंगे 4 पे, पर 4 तो 1 से बड़ा है, तो 4 को हम नहीं लेंगे। 4 लिख के काटा लगा देता हूँ, 4 नहीं जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं 4 माइनस 1, तो मैक्स प्रॉफिट का प्राइस कितना हो गया? अब मैक्स प्रॉफिट अपडेट होकर 3 हो चुका है, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको, मैं कैसे भर रहा हूँ मैं मैक्स प्रॉफिट को? हर बार इसको अपडेट करा रहा हूँ, जब ये 0 आएगा तो पिछले वाला भूला जाएगा, मतलब जब इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब भी भूला जाएगा, तो ये तो इसमें कंसिडर ही नहीं होगा क्योंकि ये 0 ही है। जैसे 3 आएगा, ये वाला 3 आएगा, तो हम पीछे वाला भुला देंगे। अब चलो आगे चलते हैं। अब आया 8, हम बिल्कुल भी 8 पे पैसा नहीं लगाएंगे, 8 लिख के क्रॉस कर रहा हूँ। अभी भी मिन सो फार वैल्यू हमारी 1 ही है। फिर 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 3 से बड़ा है, तो अब लगा 3 पे काटा और ये लिख दिया मैंने 7। अब मैक्स प्रॉफिट 7 हो चुका है। फिर मैं आगे गया 7 पे, 7 यहाँ पे लिखा, वो 1 से अभी भी छोटा नहीं है, अब तक हमारा मिनिमम सो फार वैल्यू 1 ही है, मतलब हम यही 1 को ही खरीदेंगे, और 7 पे मैंने काटा लगा दिया क्योंकि वो मिन सो फार में नहीं गया। पर 7 माइनस 7 मैक्स प्रॉफिट से तो उसको चेक करेंगे, ठीक है, उससे सॉरी मिन सो फार से 7 माइनस 1 इज 6, ठीक है, पर 6 7 से बड़ा नहीं है। समझ आ रहे हो मैं कैसे भर रहा हूं इनको? ये चीज क्लियर है? हाँ। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आया 2 भी अभी भी कोई काम नहीं बना, 2 अभी भी 1 से बड़ा है, तो हमारा अभी भी हम इस पे ही खर्चा करेंगे, यही हमें पसंद आ रहा है, तो हम 2 को वापस से काटा लगा देते हैं। अब 2 माइनस 1, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम मिन सो फार में जो हमने पैसा लगाया है उसको हम हर वैल्यू से माइनस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इस पे हम उसे बेच रहे हैं, तो हमारी मिन वैल्यू को हम उससे माइनस करके प्रॉफिट चेक कर रहे हैं। 2 माइनस 1 1 का प्रॉफिट हो रहा है, पर अभी भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ही अच्छा है, तो मैंने 1 पे फिर काटा लगा दिया। आगे चलते हैं। अब आया 5 भी 1 से बड़ा है, तो इसको लिख के काटा लगा देते हैं। फिर 5 को चेक करेंगे मिनिमम, मतलब सो फार से प्रॉफिट चेक करने के लिए। 4 का प्रॉफिट हो रहा है, पर अभी भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये 7 प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ लॉजिक सबको, तीनों को, चारों को, जितने भी तुम? पक्का? हाँ आ गया हूँ। चलो फिर कोड करते हैं इसको। और वापिस एरे लिख लेता हूँ, 3 1 4 8 7 2 5। अब इसमें क्या है, हमें वापस से प्रॉफिट नाम का वो बनाएंगे, इंट प्रॉफिट, सेम वो पास कराएंगे, इंट स्टार ए इंट एन। अब हम स्टार्टिंग में वही एक वेरिएबल इंट प्रॉफिट के नाम से, और एक और इसमें वेरिएबल लगा था जो कि था मिन सो फार,
मिनिमम सो फार वैल्यू, मतलब खरीदेंगे किस वैल्यू पे, और स्टार्टिंग वैल्यू उसकी हम ये दे देंगे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। चलो फिर अब एक बार ही लूप चलाएंगे, 4 कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल टू 0 से फर्स्ट एलिमेंट से चेक करेगा, लास्ट तक जाएगा बिल्कुल, और आई प्लस प्लस, क्योंकि वो हर वैल्यू मिनिमम सो फार से चेक होगी, इसलिए हमें लास्ट तक जाना है बिल्कुल, कि हर वैल्यू मिनिमम सो फार से चेक हो रही है। अच्छा, तो उसे चेक कैसे करेंगे मिनिमम सो फार से, तो पहले मिनिमम सो फार को कैसे चेक करेंगे कि मिन सो फार को आप वो रखो जो कि मिनिमम हो, एक तो मिन सो फार में जो पहले से रखा है उससे, और जिस एलिमेंट पे हमें उससे। ये लाइन समझ आई? मिन सो फार को वो रखो जो मिन सो फार में पहले से रखा है, स्टार्टिंग में क्या रखा, 3 रखा, और आने वाला नंबर क्या होगा, अगर आई 0 पे है तो 3 होगा, तो 3 और 3 में से मिनिमम क्या ही होगा, 3 होगा, तो वो तो चेंज नहीं होगा। फिर जब आई 2 हो जाए 1 हो जाएगा तो वो यहाँ 1 पे आ जाएगा, फिर वो 1 यहाँ रखा जाएगा, A1 होगा 1, और मिन सो फार 3 होगा, और 3 और 1 में से मिनिमम क्या होगा 1, तो मिन सो फार की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ आई इस लाइन का मतलब सबको? ठीक है, तो फिर जब 4 आएगा तो यहाँ पे मिन सो फार की वापस अब वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 और 4 चेक होंगे, 1 ही रहेगा क्योंकि 1 ही मिनिमम है 1 और 4 से। 8 7 2 5 सब 1 से मिनिमम नहीं होंगे, तो 1 ही मिनिमम होगा। जब 1 8 रखा जाएगा 1 मिनिमम, तो मिन सो फार की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये ऐसे चलेगा। अब इसके बाद ये तो कर लिया, फिर वापस एक यहीं पे करंट प्रॉफिट नाम का वो बनाया, ये एकदम सेम है जो भी हम पढ़ के आए उससे करके आए कोड में। करंट प्रॉफिट के नाम से वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को जो भी आ रहा है उसको माइनस कर दिया मिन सो फार से, ठीक है, जो भी हमारा ये आएगा जिस भी दिन का हम स्टॉक जाएंगे उसको बेचेंगे, अब तक जो मिनिमम वैल्यू रखी है उसमें डिटो सेम चीज़। और फिर प्रॉफिट, अच्छा ये बताओ, ये तो तुम्हें पता होगा प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये कौन बताएगा? हेलो, प्रॉफिट बताना, क्या लिखो? हेलो, मैक्स ऑफ प्रॉफिट और करंट प्रॉफिट। बस बस लूप बन गया कोड, लूप बंद करो, रिटर्न करा दो प्रॉफिट की वैल्यू, काम खत्म। टन आ गया कोड समझ? किसी कोई दिक्कत? ये ट्रेवर्स करके दिखाऊं पूरा? हेलो, आ गया। कराऊं ट्रेवर्स कराऊं? नहीं खुशबू? आ गया समझ। चल ठीक है, फिर मैं ट्रेवर्स नहीं करा रहा, सीधा कोड पे चलते हैं। सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से इंट प्रॉफिट 0 और एक और बनाया था हमने, था मिन सो फार। इनिशियल वैल्यू क्या दी, पहली ए की स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। प्रॉफिट मिन सो फार, ठीक है, डन।
इसमें क्या डाला था कि पहले तो min so far की जो वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ, तो min so far और जो एथ पे एलिमेंट है, क्या करो आप एक नया वो बनाओ इंट कर प्रॉफिट, इसमें क्या रखो आप a ऑफ i और माइनस कर दो उसमें से min so far, ठीक है। और प्रॉफिट फिर उस हिसाब से अपडेट करा देंगे, मैक्सिमाइज करा देंगे मैक्स ऑफ प्रॉफिट, डन। तो कुछ चाहिए ही नहीं, चलो रन करके देखते हैं। एलिमेंट्स की अरे है 3 1 4 8 7 2 और अरे यार 3 1 4 8 7 2 और 5 है, ठीक है। प्रॉफिट इज 7, डन। कोई दिक्कत कोड में? हेलो, नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं।